बड़ी खबर के साथ इस वक्त कर रहे हैं। यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के अलावा हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट का ये मानना है कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र, यूपी सरकार, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया है। और इस पूरे मसले को लेकर सलमान खुर्शीद का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। The fact that madrasa education is not wholly and entirely about religion or about religious studies, but has a lot to do with other important modern subjects. Keeping that in mind and the extent of dislocation that would be suffered by students and 10,000 teachers, they've come to a conclusion that this matter should be heard in July. Till then, everything will remain state. The judgment of the High Court will remain state. और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह, जो याचिका लगाई गई थी फिलहाल उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो चाहते थे इस याचिका के मुताबिक वही फैसला दिया है। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मसले को लेकर याचिका को सुनते हुए कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो याचिकाओं में सवाल उठाए गए हैं वो सवालों पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है और जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड और हाई कोर्ट में जो याचिकाकर्ता थे उनको नोटिस जारी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसका मतलब यह कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो सरकार कदम उठाने वाली थी उस पर रोक लग गई है। इसका मतलब यह भी है कि जो मदरसे में 17 लाख बच्चे पढ़ रहे थे, जो 10,000 टीचर्स उनको पढ़ा रहे थे, वो शिक्षा पूरी तरीके से बरकरार रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जैसी स्थिति पहले थी हाईकोर्ट के फैसले से पहले की वैसी स्थिति फिर से बहाल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने आधार भी बताया है। सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। हाई कोर्ट का इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है, यह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 17 लाख बच्चों को जो मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको फिर से औपचारिक शिक्षण संस्थानों में एडमिशन दिलाना व्यवहारिक तौर पर इतना आसान नहीं रहने वाला है और हाईकोर्ट का ये जो निर्देश है ये कहीं ना कहीं 17 लाख बच्चों के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है और यही वजह है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी, यानी ये जो मदरसा एक्ट है इसकी संवैधानिक वैधता पर तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन जो हाईकोर्ट की तरफ से इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था उस पर फिलहाल रोक रहेगी। बिल्कुल, यानी कि अरविंद, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज ही मुख्य सचिव की तरह से भी ये भी कहा गया था जो मदरसे बंद किए गए हैं उनमें जो स्टूडेंट्स है ताकि उनका भविष्य खराब ना हो, उनको सरकारी स्कूलों में एजुकेशन दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए कहा जाए कि जो पूरी प्रोसेस थी उसको रोक दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला था, याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है इसलिए। हाँ बिल्कुल, 22 मार्च का जो आदेश है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उससे पहले की जो स्थिति है वो बहाल हो जाएगी। हालांकि दिलचस्प ये भी रहा कि यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस एक्ट के बचाव में अपनी बात रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब आज यूपी सरकार की तरफ से एएसजी नटराज पेश हुए तो उनका यह कहना था कि हाईकोर्ट में भले ही हमने इस एक्ट का बचाव किया था लेकिन अब हम हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। मदरसे अगर पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन सरकार अब इच्छुक नहीं है कि उनको कोई सरकारी आर्थिक सहायता दी जाए। 25,000 के करीब जो मदरसे हैं यूपी में, उनमें से 560 के करीब मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकारी ग्रांट मिलता है। तो यूपी सरकार का यह स्टैंड था और यूपी सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था कि हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को जो सरकारी शिक्षण संस्थान है उनमें एडमिशन की प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है तो इसका मतलब यह कि अब बच्चों पर निर्भर करेगा, उनके अभिभावकों पर निर्भर करेगा कि वो मदरसों में पढ़े या सरकारी संस्थाओं में पढ़े। लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं रहा है कि अब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेना जरूरी होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर। अब बढ़ते